नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को व्योम अकेडमी चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 6 करने वाले हैं। बेटे क्वेश्चन इस प्रकार है कि ट्रायंगल एबीसी में, ये ट्रायंगल है एबीसी, जिसका कोण बी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है और ए बी दे रखा है 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये बीसी साइड्स और एसी साइड्स आपकी वो पूछ रहा है, इसकी लंबाई क्या होगा। बेटा सबसे पहले ये एग्जांपल है, उदाहरण 6 चैप्टर 8 क्लास 10th का। देखिए बच्चों, किसी भी क्वेश्चंस को करने से पहले हमें पहले उसका क्या लिखना पड़ता है, गिवन लिखना पड़ता है कि दिया क्या गया है। तो बेटा सबसे पहले आप क्या दे रखा है आपको कि यहां पे लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दे रखा है बेटा, तो एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जहां ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। इंग्लिश में क्या लिखेंगे बेटा, एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। बेटा आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है ये वाली साइड और ये वाली साइड। हम अब इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखना पड़ता है, अनुपात। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आप एक चीज मुझे बताओ, आपसे ये पूछा जा रहा है, ए बी दे रखा है और बी सी पूछ रहा है, तो इस एंगल जो ये दे रखा है, इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा भैया, आपको कि एंगल के सामने वाला तो पी होता है। अच्छा, तो ये आपके लिए इस एंगल के लिए पी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा, ये बी। तो पी और बी किस में आता है, तो P और B किस में आता है, तो इसके लिए आपको ट्रायंगल, ये तो चीजें पता ही होगा बेटा, ये वाले कि P B P H H B है ना। पाकिस्तान भूखा पेट, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। तो इससे ये चीजें आपको याद होगा। तो ये होता है बेटा साइन थीटा, ये कोस थीटा और ये होता है टेन थीटा। तो आपको समझ में आ गया कि पी बी जो है, ये पी बी किसके लिए आता है बेटा, टेन के लिए आता है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, टेन 30 की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। टेन 30 बराबर क्या होता है बेटा, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, P बाय बी। ये दे रखो, इससे एंगल इस 30 के लिए ये जो P है, P की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ए बी है बेटा, ए बी, और B क्या है बेटा, बी सी, बी है BC। तो 1030 की वैल्यू क्या होती है, तो 1030 की वैल्यू होती है भैया, आप वैल्यू हमने आप पीछे वाले स्टेप आपको याद करवाया था, वहां पे आप जाके देख लीजिए, हमने अच्छे ढंग से वो वैल्यू आता कहां से, वो सारे चीजें आपको याद करवा रखा हूं, वो आप देख लीजिए। 1030 की वैल्यू होता है बेटा 1/√3, 1/√3। ए बी की वैल्यू कितना दे रखा है बेटा, ए बी की वैल्यू दे रखा है 5, उसके जगह पे 5 लिख देंगे। बीसी नहीं पता है तो छोड़ देंगे। अब इस दोनों के बीच में क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीपल। अब देखिए जब इसको इससे गुना करिएगा तो ये हो गया बेटा बीसी, है ना, ये हो गया बीसी, और इन दोनों को जो अगर गुना करिएगा तो ये हो जाएगा बेटा 5√3, 5√3। ये क्रॉस मल्टीपल ऐसे होता है, इसको इससे गुना करना पड़ता है। तो बीसी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 5√3, 5√3। अब ये आ गया, ये आ गया, तो आप या तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लीजिए, या फिर यहीं पे अगर आपका मन करता बेटे कि हम 10 का नाम लगा करके इससे पहले हम यही निकाल लूं, ये साइड्स दे रखा है ना, तो इसके लिए ये साइड्स क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और इसके लिए ये क्या आ जाएगा, H। तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा P और H, ये रहा, ये P और H किसके लिए आता है, तो आपको भैया P H तो आता है ये साइन थीटा के लिए। तो अच्छा, तो आप साइन के वैल्यू लगाकर आप निकाल सकते हो क्या, तो हाँ जी, क्यों नहीं निकाल सकते हैं। तो ये कितने एंगल दे रखा है, तो 30। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 30, साइन 30 इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, P बाय H। साइन 30 क्या होता है, P बाय H। तो इस एंगल के लिए P क्या हो जाएगा, ये AB, और H क्या होता है, तो 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला कितना है, AC है बेटा। और साइन 30 की वैल्यू क्या होता है, तो साइन 30 की वैल्यू होता है बेटा 1/2। आप याद कर लो, इससे पहले हम आपको बता रखा हुआ ना,
30 की वैल्यू होती है 1/2। ए बी की वैल्यू क्या दे रखा है बेटा 5, और ए सी नहीं पता तो ए सी छोड़ देंगे। फिर इन दोनों के बीच में क्रॉस मल्टीपल करोगे, इन दोनों के बीच में बेटा क्रॉस मल्टीपल क्रॉस मल्टीपल करने जाइएगा तो इसको एसी को 1 से गुना करिएगा तो एसी, और 5 को 2 से गुना करिएगा तो 5 गुने 2 ये हो जाएगा एसी, और ये हो गया 10 सेंटीमीटर, है ना। दोनों तरफ से आ गई, यहां से भी आ गई, ये आ गई एसी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और ये 5√3 सेंटीमीटर, है ना बेटा। चलिए